मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब उसकी होगी मर्जी। ये लाइन जिन्होंने भी कही है बहुत अच्छी कही और बहुत सही कही है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है और वाकई उसकी ज़रूरत होती है हमें, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो जो वो दर्द, वो पीड़ा हम झेलते हैं, बहुत मुश्किल है उसको बयां करना, बताना। कई बार जीवन में ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ईश्वर में भक्ति मेरी रहती है, श्रद्धा भी रहती है, हमेशा से थी। कुछ चीज़ें मेरी आदत नहीं है ईश्वर से बार बार कुछ मांगने की। ज़िंदगी में मैंने बहुत ही कम टाइम कुछ मांगा होगा, सिर्फ अपनी फैमिली की, अपनी प्रोटेक्शन, हेल्थ, यही मांगा है और कुछ भी नहीं। मतलब मेरी उनसे डिज़ायर रहती है, कुछ इच्छा रहती है, कुछ भी नहीं। लेकिन लाइफ में 2-3 बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी और मैंने उसके लिए बहुत मन्नतें की, पूजा किया, प्रार्थना किया, रोई, रात भर सोई नहीं, कई तरह के दर्द पेन झेले, क्योंकि मेरी लाइफ में उन चीज़ों की उस समय ज़रूरत थी, नीड्स थी। वो मेरी मतलब सपनों से जुड़ा हुआ नहीं था, वो मेरे ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत दिन महीनों इंतज़ार करने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव मेरे सामने आया नहीं। बहुत दुखी हुई, बहुत पेन हुआ मुझे। मैं सोचती थी ईश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस टाइम उन बातों को बहुत टाइम बीत चुका है और अब मुझे लगता है कि ईश्वर की कितनी बड़ी ब्लेसिंग रही है मेरे ऊपर कि वो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि वो जो टाइमिंग था, उस टाइमिंग पे वो मिलना मेरे लिए वर्स्ट हो जाता। कभी कभी कुछ चीज़ें चाहिए थी लाइफ में जो मुझे लगता था कि उस समय उसी समय चाहिए, क्यों डिले हो रहा, क्यों हर्डल आ रहा, क्यों प्रॉब्लम हो रहा। लेकिन अननेसेसरी उन चीज़ों को फेस करती रही। चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत मतलब मेंटली बहुत डिप्रेशन जैसी हालत में खुद को पाती। लेकिन वो टाइमिंग जो मुझे मिला नहीं उस समय, वो जो टाइमिंग है वो अब समझ में आया। वो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हुई। लेकिन जिस टाइमिंग में हुई, उस टाइमिंग ने मुझे समझा दिया कि ईश्वर जो करते हैं ना, आँख बंद करके उनके प्रोसेस पर, उनके टाइमिंग पर भरोसा करो, वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा, ब्लेसिंग। तो वो किसी चीज़ को देने में डिले कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आँख बंद करके उनके इन डिसीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में आपके सामने आएगा वो चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ था, और उस दिन आप ईश्वर को धन्यवाद मानेंगे, ज़िंदगी भर के लिए नतमस्तक रहेंगे उनके सामने।